Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, नैस्डैक, यूएस ऑयल और फॉरेक्स पेयर्स को 13th ऑफ अक्टूबर फ्राइडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की बात करें तो कल अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल्स आपको बताए गए सिल्वर में, ऑयल में, गोल्ड में और फॉरेक्स पेयर्स में, नैस्डैक में तमाम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली प्ले हुए और परफेक्ट लेवल से परफेक्ट ट्रेड्स बनी है। आज की अगर बात करें फंडामेंटली तो फंडामेंटल हमारे पास कोई ख़ास इवेंट नहीं है और जस्ट एक स्मॉल छोटा-सा डाटा है जिसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और सेंटिमेंट्स का डाटा है जो कि मार्केट में 50-60 पिप्स की एक मूव ला सकता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल डाटा नहीं होगा। इसके साथ-साथ ये है कि वीडियो को लाज़मी लाइक और कमेंट किया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट्स में कंजूसी करते हैं। आपको पता है कि मैं काफ़ी अरसे से जो है यूट्यूब पे और लाइव नहीं था यानी कि अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से मेरा चैनल थोड़ा डेड है, रीच इसकी कम है। तो काइंडली अपने लाइक्स और कमेंट लाज़मी किया करें ताकि मेरी वीडियो की रीच बन सके। तो चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ शुरू करते हैं जी। मैं चार्ट शेयर कर लूँ जी। शॉर्ट शेयर्ड ही है, चलें जी। 10 ईयर यील्ड से पहले स्टार्ट करते हैं। 10 ईयर यील्ड्स को अगर देखें तो ये जो है अपना डेली के वॉल्यूम इम्बैलेंस है, रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और जहाँ पे ये ठहरा है, यहाँ पे ये अपना डेली का एक और ब्लॉक बना चुका है। तो ये नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा डिप हो सकता है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद 4.626 के लेवल से इन लेवल से ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर ये 4.7 4.75 के एरियाज़ तक जा सकता है। ठीक है जी। 4 घंटे के चार्ट में भी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है गोल्ड से नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो अगर ये पॉज़िटिव होगा तो गोल्ड फिर नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है अपना, डाउन आ सकता है इसी एरिया को टेस्ट करने 4.6 के एरियाज़ तक और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं 4.7578 के एरियाज़ तक के लिए यानी कि ये भी पॉज़िटिव रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स को अगर देखें तो डेली में ये अभी पॉज़िटिव ही है, डेली का स्ट्रक्चर इसका पॉज़िटिव है। स्ट्रक्चर लो जो है इसका है 102 हमारे पास है जी 102.9 के आस-पास और स्ट्रक्चरल हाई यहाँ पे है। तो इसने एक कल के दिन क्योंकि सीपीआई का जो डेटा आया है यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है और जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अनचेंज्ड है यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो फिर फेडरल रिज़र्व को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ती है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ता है। तो इस वजह से मार्केट में आज आपको नेगेटिविटी देखने को मिली गोल्ड में और डॉलर साइड पे पॉजिटिविटी देखने को मिली क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी अनचेंज्ड रहे। तो खैर डॉलर इंडेक्स जो है अभी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके ये आपको 107 की तरफ आधा हुआ दिखाई दे सकता है। 107 एक की एरिया होगा, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप 4 घंटे में देखें तो मैं जो आपको लेवल बताता आ रहा हूँ 4 घंटे में वो है जी आपके पास 105.6 का वो लेवल जो है ब्रेक हो चुका है ये लो। तो ये लो था, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई बना यानी कि अब इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है तो चॉक हो चुका है, तो मैं इसको इस एरिया में 107.2 107.15 के एरिया से डाउन आता हुआ देखूँगा। अभी ये ऊपर जा सकता है। तो इस एरिया से आप इसको डाउन साइड पे देख सकते हैं और ये डेली के चार्ट में रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, तो यहाँ से ये डाउन आ सकता है क्योंकि 4 घंटे का स्ट्रक्चर अपोज़िट साइड पे ब्रेक हो चुका है। अभी चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड आपको कल ये मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क करके दिया था 1881 से 19 1899 का। तो इसी में ही गोल्ड ने रिजेक्शन ली और एक बहुत प्यारी आप कहें क्लोजिंग आई है, एक इन्वर्टेड हैमर है, रिजेक्शन शो कर रहा है, तो गोल्ड को अभी आप डाउन देख सकते हैं टुवर्ड 1850 आई थिंक सो 1850 की तरफ गोल्ड आ सकता है, यानी कि यहाँ पे आके ये इस फेयर वैल्यू गैप को हिट कर सकता है। 1850 आपका टारगेट आज के दिन हो सकता है। 4 घंटे के चार्ट में इसको देखते हैं, 4 घंटे के चार्ट में देखें तो पहले इसने ये हाईज़ क्लियर किया है, हाईज़ क्लियर करने के बाद इसने यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है। लेकिन आज अगर हमने इसको सेल करना है तो हमारे पास जो लेवल है 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक जी हमारे पास 1881 से 84 का लेवल है। ये ऊपर जाता है इन एरियाज़ में, टेस्ट करता है तो इसको यहाँ से सेल करें। 1 मिनट का 2 या 3 मिनट का चॉक देख के और यहाँ से आपका प्रॉफिट टारगेट जो है वो 58 एंड आफ्टर दैट 1853 तक हो सकता है। 53 जो है ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है 1 घंटे के चार्ट में, तो फिर आप इसको डाउन देख सकते हैं टुवर्ड 1840 35 तक देख सकते हैं। 52 पे आपने अपनी ट्रेड्स को कट करना है बाय की अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो, अदरवाइज़ आप इनको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 15 मिनट के चार्ट में अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसकी 5 मिनट के चार्ट में बताता हूँ कि मैं इसकी सेलिंग आपको क्यों बता रहा हूँ। डेली के चार्ट में एक इम्पोर्टेंट एरिया पे ठहरा था, जहाँ पे आपकी प्रीवियस बाय की लगी 50% रिट्रेसमेंट लेवल था और यहाँ पे ही आपका फेयर वैल्यू गैप भी था। तो इसी चार्ट में इसने क्या किया कि 5 मिनट के स्ट्रक्चर का चॉक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया यहाँ पे। अब अभी तक इसने इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉपर हाई नहीं बनाया, तो ये ऊपर जा सकता है रिट्रेसमेंट लेके हाई बनाने 1881 यानी कि 1880 से आप कह लें कि 1884 का ये आपका $4 का ज़ोन है, यहाँ पे ये सेलिंग ज़ोन है।
इस एरिया से आप इसको सेलिंग में देखें, प्रॉफिट टारगेट मैंने आपको बताया कि 53 से ऊपर-ऊपर रख सकते हैं, 55 रखें, 1860 रखें, 53 के ऊपर पे एरिया पे अगर रिजेक्शन आती है तो फिर आप इसको यहाँ से कट करेंगे और फिर आप इसको बाय की तरफ देखेंगे। अदरवाइज़ 1853 के नीचे H1 क्लोज़ होती है तो इसका मतलब है कि गोल्ड मज़ीद डाउन जा सकता है टुवर्ड 1840-35। नेक्स्ट चलते हैं जी क्रूड ऑयल की तरफ। ऑयल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऑयल का डेली का स्ट्रक्चर जो है पॉज़िटिव है। ये लो था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये हाई है। और इसने यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिया था यानी कि एक गैप दिया था, गैप को ये फ़िल कर चुका है तो मैं इसको इस एरिया से अभी बाय में देख रहा हूँ टुवर्ड फर्स्ट टारगेट आपका 85 आफ्टर दैट आप इसको 87 या 88 की तरफ देख सकते हैं। तो अगर 87 88 के 88 का एरिया पास होता है तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट जो है 3 से 95 का एरिया हो सकता है। अब मैं इसमें इन हूँ ऑयल में, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में चलें तो मैं आपको रीज़न भी इसकी बताता हूँ कि मैं कहाँ से इन हूँ और क्यों इन हूँ। मैंने लाइव स्ट्रीम में लेवल बताया था जहाँ से बाय करने को और एक्ज़ैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी ऑयल वहीं से बाय हुआ है। तो ऑयल जो है ना अपना डेली के एक तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ चुका था और यहाँ पे आप देखें 15 मिनट का चौक कर चुका था। जब ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई और इसकी ओपनिंग भी यहीं पे हुई तो इसका मतलब यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसके बाद ये अपने गैप में आया, गैप में आने के बाद इसने यहाँ पे आपको 5 मिनट और 15 मिनट में अगेन चौक दिया। चौक देने के बाद आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे आया? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक था। इसी ऑर्डर ब्लॉक पे देखें विक से नीचे गई है बट क्लोजिंग नहीं है। ब्रेक का होने का मतलब होता है कि क्लोजिंग नीचे आई, नीचे क्लोजिंग नहीं आई तो मैंने इसको यहीं से बाय किया हुआ है और स्टॉप लॉस हमने इसको 81 का दिया हुआ है, ठीक है? और इसका प्रॉफिट टारगेट जो है हमारा फर्स्ट जो है 86 ही है और ये आपकी ट्रेड जो है 1 रेशो आई थिंक 1:9 की बन रही है। 1:9 की बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है। अगर ये चल जाती है तो बहुत प्रॉपर एक ट्रेड होगी और ये अगेन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है 86 ब्रेक होता है, तो फिर ये आप इसको 90-92 की तरफ देख सकते हैं। ठीक है जी? ऑयल में मैं अभी पॉज़िटिव ही रहूँगा जब तक कि 80.6 का प्रीवियस लो है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती। 80.6 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो इसका मतलब है फिर ऑयल इज़ बेयरिश एंड गो बैक टू ये नीचे जा सकता है 77-78 के एरियाज़ तक, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं जी नैस्डैक, नैस्डैक में अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको लेवल्स बताए गए कल के दिन परफेक्टली परफेक्टली प्ले हुए हैं। मैंने आपको बताया था डेली का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है इस एरिया में आप इसको सेल में देखेंगे उसकी रीज़न क्या थी 4 घंटे में ये चौक कर चुका था यानी कि स्ट्रक्चर चेंज कर चुका था। यहाँ पे देखें ये चौक हुआ था इसका इस एरिया में। तो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप था। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का आप चौक देखें और उसके बाद सेल करें। तो 15 मिनट का चौक हो चुका है, 5 मिनट का चौक भी हो चुका है। 15 मिनट का रिसेंट स्ट्रक्चर क्या था? यहाँ पे ये लो था जी और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई बना। अब इस लो को ये ब्रेक कर चुका है तो आज के दिन आपने क्या करना है फ्राइडे है आज फ्राइडे मोस्टली वैसे रिट्रेसमेंट का दिन होता है। आपने मेरी वीकली रेंज की अगर स्ट्रैटेजी देखी है तो स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी है तो उसमें क्या बताया गया कि अगर एक वीक पॉजिटिव जा रहा है तो फ्राइडे मोस्टली क्या होता है कि वो अपनी रेंज में बैकवर्ड कह लें कि रिट्रेसमेंट करता है। तो ये रिट्रेसमेंट भी आ सकती है इसमें यानी कि सेल हो सकता है मज़ीद और आपने इसको सेल कहाँ से करना है आपका एरिया स्टार्ट होता है 15,230 का एरिया यहाँ से लेकर आप इसको 15,330 यानी कि 100 पिप्स का ये एरिया है, आप यहाँ से इस एरिया में इसको सेल देख सकते हैं, यहाँ से सेल करेंगे। प्रॉफिट टारगेट इसका लॉन्गर टर्म में मैंने आपको बताया है कि इसका प्रॉफिट टारगेट जो है आपका टुवर्ड 500 टू 400 तक हो सकता है। ये एक लंबी इसमें सेल चल सकती है क्योंकि इसका 4 घंटे का स्ट्रक्चर बेयरिश है और आप इसको मज़ीद अभी सेल में ही देखेंगे। सेम गोज़ फॉर यूएस 30 यूएस 30 का भी आपको बताया गया था कि ये सेल में है और ये आप देखें डेली में ऑर्डर ब्लॉक भी बना चुका है और यूएस 30 4 घंटे में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर चुका है और 15 मिनट में चौक भी कर चुका है। तो यूएस 30 अगर आपको मिलता है जी लेवल मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी मार्क द करेक्ट लेवल्स हाँ जी। 33,885 ये एरिया है, यहाँ पे आपको मिलता है, तो इसको यहाँ से सेल करें। यानी कि 33,960 से 33,875 ये एरिया यहाँ पे आपको मिलता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से इसको सेल करें। छोटा-सा ऊपर 50-40 पिप्स का एसएल दें और इसको आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक होल्ड करना है मैं आपको बताता हूँ। होल्ड आप इसको कर सकते हैं जी टुवर्ड 33,170 एंड आफ्टर दैट 32,800 तक के लेवल्स हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर का आपको लेवल डेली के चार्ट में बताया गया था कि ये लेवल है, यहाँ से आपने सेल देखनी है। देखिए एक्ज़ैक्टली उसी लेवल को इसने टेस्ट किया। 4 घंटे के चार्ट में अभी तक इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और इसका जो सेलिंग एरिया आपके पास 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक निकल रहा है, वो है जी आपके पास 22 से 22.2 22 से 22.2 के एरिया में आप इसको सेल देख सकते हैं। जीबीपी, जेपीवाई में मैं इतना ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट ये बुलिश है और आप इसको 181 से 180 1.5 से 181 के एरिया में बाय देख सकते हैं।
जीबीपी यूएसडी की तरफ आएँ तो मैंने आपको बताया था कि इसका चॉक हो चुका है और आप इसको इन एरिया से सेल देख सकते हैं। अभी रिट्रेसमेंट सेल होगी और नीचे आप आएँगे तो नीचे 1.2095 के एरिया से आप इसको बाय में देखेंगे। एरिया आपका 1.2095 से 1.2058 तक आता है। इस एरिया से आप इसको बाय देखें टुवर्ड 1.24। ठीक है जी। यूरो यूएसडी में भी 4 घंटे का चॉक हुआ है बट मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसकी रीज़न क्या है कि इसने अपने डेली का लेवल ब्रेक नहीं किया। डेली आप देखें तो वहीं जहाँ पे हमारी लाइन है उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है और वहीं से ही सेलिंग मूव आई है। तो खैर आप इसको फिर भी इस एरिया में अगर आपको 5 मिनट का चॉक देता है, ये आप इसको बाय की तरफ देख सकते हैं 1.04854 के लेवल से टुवर्ड 1.0459 ये एरिया है। यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो आप इसको बाय में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये एनालिसिस मेरा अच्छा लगता है और मेरा समझाने का तरीका और मेरे ट्रेडिंग लेवल्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें, कमेंट किया करें और उसके साथ-साथ आप मुझे लाइव स्ट्रीम में जॉइन कर सकते हैं। मैं यूएस सेशन लाइव ट्रेड करता हूँ रोज़ाना 5 पीएम टू 8 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।